आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए तथा प्रत्येक के लिए व्यंजक का उल्लेख कीजिए। पहला दे रखा है गलन की एंट्रोपी, दूसरे में दिया है दोस्तों बाष्पन की एंट्रोपी तथा ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गलन की एंट्रोपी। गलन की एंट्रोपी, ठीक है। तो गलन की एंट्रोपी क्या है दोस्तों? किसी ठोस पदार्थ के एक मोल के अपने गलनांक पर द्रव रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में निहित एंट्रोपी परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? गलन की एंट्रोपी कहा जाता है। ठीक है, और गलन की एंट्रोपी को हम कैसे व्यक्त करेंगे दोस्तों? इसके लिए व्यंजक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेल्टा एस। ये क्या है? एंट्रोपी परिवर्तन है, या कहें गलन की एंट्रोपी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ डेल्टा एस गलन बराबर बराबर डेल्टा एस गलन बराबर ये होता है दोस्तों डेल्टा एच, अर्थात एंथैल्पी में परिवर्तन। गलन जब जब हमारा जो ठोस है वो गलेगा दोस्तों, तो उस समय एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वह यहाँ पे डेल्टा एच गलन को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, और जिस ताप पर दोस्तों ठोस गलता है अर्थात ठोस का गलनांक होगा वह ताप, तो ये दोस्तों वहाँ उस ताप को यहाँ पे व्यक्त किया गया है गलनांक अर्थात मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे टी दोस्तों क्या है? जिस ताप पर ठोस गल रहा है वह ताप है केल्विन में। ठीक है, तो डेल्टा एस गलन बराबर डेल्टा एच गलन बटे टी एम, जहाँ टी एम क्या है? ठोस के वह ताप जिस पर ठोस गल रहा है, और इसे क्या कहते हैं? ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों गलन की एंट्रोपी। तो दोस्तों बाष्पन की एंट्रोपी क्या है? जब भी कोई द्रव जो है, ठीक है, द्रव के एक मोल को हम लेते हैं और उसे जो है उसके क्वथन ताप पर हम गर्म करके उसे बाष्प अवस्था में परिवर्तित करते हैं, तब ये जो प्रक्रम है दोस्तों, इसमें जो भी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा उसे कहते हैं बाष्पन की एंट्रोपी। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? बाष्पन की एंट्रोपी कहेंगे। ठीक, तो इसके लिए दोस्तों सूत्र है डेल्टा एस बाष्पन, डेल्टा एस बाष्पन बराबर डेल्टा एच बाष्पन। मतलब जब द्रव बाष्प अवस्था में बदल रहा होगा उस समय एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा एच बाष्पन। ठीक है, और जिस ताप पर दोस्तों द्रव बाष्पित अवस्था में बदल रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट अर्थात टी बी अर्थात क्वथन ताप। ठीक है, जिस ताप पर द्रव बाष्पित अवस्था में बदलता है उसे क्या कहते हैं? द्रव का क्वथन ताप कहते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे टीबी से व्यक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है? बाष्पन की एंट्रोपी। अब इसी प्रकार ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी को दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ऊर्ध्वपातन कौन सी क्या प्रक्रम होता है। तो ऊर्ध्वपातन दोस्तों एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें क्या कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम गर्म करते हैं दोस्तों, तो वो गर्म करने पर सीधे जो है बाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। जबकि अधिकांश जो ठोस पदार्थ होते हैं उन्हें अगर हम गर्म करेंगे तो पहले दोस्तों वो पिघलेंगे, पिघल के द्रव अवस्था में बदलेंगे, और फिर दोस्तों उनको गर्म करेंगे तब वो द्रव अवस्था से बाष्प में बदलेंगे। जबकि ऊर्ध्वपातन दोस्तों ये ऐसा प्रक्रम है जिसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के ठोस होते हैं, उन्हें अगर हम गर्म करते हैं तो वो गर्म करने पर ठोस क्या होगा दोस्तों? सीधे बाष्प अवस्था में बदल जाता है। जैसे कि आयोडीन इसका उदाहरण है। अगर आयोडीन के एक टुकड़े को हम ले लेते हैं, ठोस टुकड़ा आयोडीन का, उसको अगर हम गर्म करेंगे तो दोस्तों ये सीधे ही बाष्पित अवस्था में बदल जाएगा, द्रव में नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये होता है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, अब ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी क्या होती है? एक विशिष्ट ताप पर किसी ठोस के एक मोल के सीधे बाष्प में परिवर्तित होने के प्रक्रम में जो भी एंट्रोपी में परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे दोस्तों? ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी कहा जाता है। और इसके लिए दोस्तों सूत्र मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस, ऊर्ध्वपातन के लिए एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस, ये बराबर हो जाएगा दोस्तों डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन, डेल्टा एच ऊर्ध्वपातन बटे तापमान। ठीक है, बटे तापमान। ठीक है,
जिस भी ताप पे ये संभव है ऊर्ध्वपातन किसी भी ठोस पदार्थ का। ठीक, तो ये दोस्तों सूत्र है ऊर्ध्वपातन की एंट्रोपी के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर भी है। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।